Hi students, today I am giving information about CUT एग्जाम 2024। इसमें हम सब कुछ आपको बताएंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न है, उसके अलावा कैसे आप कोर्स पढ़ेंगे और फिर अपने इंस्टीट्यूट के रिजल्ट के बारे में बताएंगे आपको। तो आप लोग प्लीज स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरे वीडियोज को देखेंगे। बहुत सारे गार्जियंस का भी था जानने के लिए CUT यूजी प्रोग्राम के बारे में बताएं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। CUT एग्जाम देने के बाद BA, BCom, BSc, BBA, BCA इन सब में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। बहुत सारी कोर्सेज हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU आप जानते ही होंगे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इस एंट्रांस एग्जाम को क्रैक करना होता है और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेना होता है, तभी आप टॉप कॉलेज में क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए CUT 2024 मैंने बता चुका है, यूजी प्रोग्राम के लिए मैं दे रहा हूं। रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट फरवरी 19 2024। तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फरवरी 19 2024 से। एग्जाम डेट मई 15 टू मई 31 है। हाइब्रिड मोड में एग्जाम होगा। हाइब्रिड मोड मतलब ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी एग्जाम होगा। अभी ऑनलाइन टेस्ट हो रहा था, 2022 में भी ऑनलाइन मोड में टेस्ट हुआ, 2023 में भी ऑनलाइन मोड में टेस्ट हुआ, लेकिन 2024 में ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी होगा। गवर्नमेंट का पर्पस ये है, या NTA जो एग्जाम ले रहे हैं उनका पर्पस है कि गांव में रहने वाला भी व्यक्ति क्या करे, अपने नजदीक सेंटर पे जाके एग्जाम दे। ठीक है, तो आपको वहां जाके अगर मान लो कहीं पे ऑनलाइन मोड में अवेलेबल नहीं है तो ऑफलाइन मोड में गवर्नमेंट अरेंजमेंट कर सकती है। ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ये हमारा वेबसाइट है जहां से सभी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या बताएंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, सिलेबस क्या पढ़ना है, आवर कोर्स हमारे यहाँ क्या कोर्सेज चलती है, और रिजल्ट्स, ये बात करेंगे। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप। नेक्स्ट आपके पास यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में एक हमारे पास जो चलती है उसे बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नाम सुने होंगे आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया। 2022 से पहले यहाँ पे जो मार्क्स बेसिस पे एनरोलमेंट होती थी, हाईएस्ट मार्क्स जो लाते थे, उसमें पर्टिकुलर स्टेट जैसे केरला आप जानते हैं, वहां से मैक्सिमम बच्चे वहीं से होते थे लेने वाले एनरोलमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, टेस्ट कर दिया। अब टेस्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उनका वहां एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो सब लोगों का इच्छा होता है कि भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। उसके साथ साथ बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इस स्कोर को कैश करती है। ठीक है, जैसे SRM यूनिवर्सिटी का नाम सुनेंगे, उनके यहाँ एडमिशन इनके माध्यम से होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो इस स्कोर को लेती है। उसका स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया, पाटलिपुत्र अभी तक नहीं ले रही है बिहार में। ऐसे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी जो स्टेट चलाती है, वो भी CUT स्कोर पर एडमिशन है। मेरा एक एजम्पशन है कि इस साल हो सकता है कि सभी भारत में जितने CUT यूनिवर्सिटी चलती है, हो सकता है CUT स्कोर ले। तो आपको इनके यहाँ एडमिशन लेने के लिए तो CUT एग्जाम देना ही पड़ेगा। इनके यहाँ भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो CUT स्कोर लेती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कुछ लेती है, और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी भी कुछ लेती है। ठीक है, तो एक ही एग्जाम से लगभग चारों जगह आप एडमिशन ले सकते हैं। जहां टॉप लेवल यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहां एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम चलाती है इनके लिए है, कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, टॉप लेवल यूनिवर्सिटी। क्लेस आगे बढ़ूं तो समझ चुके हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब जो स्टेट चलाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग अलग है, जैसे MIT यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे कम पैसा जो पढ़ाई में लगती है वो इस यूनिवर्सिटी में लगती है। पढ़ाई की क्वालिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस पुणे में लेंगे तो लगभग क्वालिटी सेम ही है, बट इनकी फी बहुत कम है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई सिम्बोसिस में एडमिशन लेंगे तो 3 लाख रुपीज BBA के लिए लगेगा, मान लो 3 लाख रुपीज में तो होगा भी नहीं, अबाउट एज्यूम कर लें यहाँ 8 लाख लगेगा या 10 लाख लगेगा। इसी एडमिशन लेने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपकी कॉस्ट हो सकता है कि आपकी कॉस्ट जो आए 1.5 लाख में हो जाए या उससे कम में भी हो जाए। तो यहाँ कॉस्ट सेविंग होता है, जिसे ROI कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लेना होगा, कंपटीशन को क्रैक करना होगा, और कैसे आप एग्जाम पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगा आपको सिलेबस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
अब देखिए क्या है सिलेबस। एक सेक्शन 1A पेपर है। सेक्शन 1A में आप आएंगे, तो सेक्शन 1A आपके पास है। सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेज में पेपर, लैंग्वेजेस का पेपर होगा, लेकिन मेनली हम लोग जो कराते हैं वो इंग्लिश कराते हैं, कुछ लोग हिंदी में भी देते हैं। इंग्लिश पे फोकस करेंगे। इंग्लिश में आपको जो पढ़ना होता है वो सभी पढ़ना होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी पढ़ना होगा, उसके बाद ग्रामर पूरे पढ़ना हो, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होती है, ठीक है। उसके अलावा फिलर, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सभी क्वेश्चन होगी। इसमें प्रोफेसर करने की बुक सफिशिएंट है, ठीक है। आपके पास हम लोग दोनों तरह से बुक्स प्रोवाइड करते हैं, हमारी बुक्स हैं। कोई व्यक्ति बुक्स मंगाना चाहे कहीं से भी बुक्स मंगा सकता है प्रोफेसर अकेडमी का। उसके अलावा हाइब्रिड मोड में क्लासेस ले सकता है, मैंने हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चलती है, वही लाइव क्लासेस ऑनलाइन मोड में भी चलती है, तो आप कहीं भी बैठ के इस क्लासेस को कर सकते हैं। उसका टेस्ट तो आपको इस इंग्लिश में, इसमें 60 क्वेश्चंस आती है जनरली आपका इस पेपर में। जनरली आप मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि केरला के बच्चे अपियर हो सकते हैं, तमिलनाडु के, बिहार के बच्चे। तो इसमें क्या होता है, स्कोर बहुत ज्यादा लोग ले जाते हैं, मैक्सिमम स्कोर करते हैं इंग्लिश में। तो हम लोगों को क्या करना होगा, पर्टिकुलर हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहां पे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, नॉलेज वर्ड्स पे स्टॉक करना होगा, ग्रामर की मैक्सिमम रूल को जानना होगा, जिससे वो आसानी से मैक्सिमम मार्क्स ले पाए। हम स्कोर कार्ड भी बच्चे देखना चाहेंगे, वो भी स्कोर कार्ड दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे बच्चे स्कोर मैक्सिमम स्कोर करके भी वो 95 98% लाए, ठीक है। कुछ बच्चे उससे ज्यादा भी लाए, मैक्सिमम बच्चे 95 98 94 इस तरह से अकॉर्डिंग करके। सेक्शन 1 भी आपके लिए जनरली नहीं है, 19 लैंग्वेजेज है, फॉरेन लैंग्वेजेज है, फॉरेन जापानीज, चाइनीज, ये सब अलग अलग लैंग्वेज हुआ, तो ये इससे कोई मतलब है नहीं आपको। सेक्शन 2 6 डोमेन सब्जेक्ट, यहां भी 60 क्वेश्चन होता है, जिसमें आप ऑनर्स लेना चाहते हैं उसके बेस्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, ध्यान देंगे, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट। लास्ट ईयर एवरेज लोग 5 सब्जेक्ट्स लिए थे, मतलब सब्जेक्ट चयन करने से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आप वहां मैक्सिमम स्कोर पढ़ पाए। अगर 5 सब्जेक्ट का नॉलेज है तभी 5 सब्जेक्ट्स लें, नहीं तो कोई मतलब नहीं एग्जाम देने से। तो डोमेन सब्जेक्ट तीनों पर सिलेक्शन होगा, सेक्शन 1A प्लस सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये तीनों मिला के सिलेक्शन होगा। तीनों में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो जनरली जो, जैसे मान लो कोई साइंस बैकग्राउंड का है, उनको मैथ ऑनर्स लेना है, फिजिक्स ऑनर्स लेना है, या कंप्यूटर साइंस में सीएस में जाना है, तो ये बच्चे जान सकते हैं। लेकिन इसका 12th के लेवल पे क्वेश्चन रहती है, ध्यान देंगे, ओनली 12th। तो आपको क्या करना है, 12th का पेपर अच्छी होना, कोई हिस्ट्री ऑनर्स, कोई ज्योग्राफी ऑनर्स, ठीक है, इस तरह से आपके पास है। प्रोफेसर की सेक्शन 1 के एक क्लास यहाँ पे पूरे क्लास प्रोवाइड करेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन करवाएगी, प्रैक्टिस सेट करवाएगी, आपको केवल काम है पढ़ना, ठीक है। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है, यहाँ 3 पेपर आपके पास होगा, एक क्वांट जिसे मैथ बोलते हैं, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग LR, और तीसरा जो होगा इसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग में नॉन से क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ नॉन का क्वेश्चन था, सब कुछ हम लोग करवाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन होती है, जनरली करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन होती है। तो ये तीनों पेपर यहाँ पे आ गया, यहाँ से जो क्वेश्चन आती है वो 75 क्वेश्चन आती है, समझ गए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ होता है 75 क्वेश्चन, उसमें 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, यहाँ 60 क्वेश्चन होता है, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ भी 60 क्वेश्चन होता है, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, किसी डोमेन सब्जेक्ट में। तो मैंने क्या बोला, हम लोग सेक्शन 1A, सेक्शन 3, ये सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 3 ये दोनों प्रोवाइड करवाते हैं। डोमेन सब्जेक्ट में कुछ पेपर को प्रोवाइड करवाते हैं अगर बच्चे को नीड्स होती है, कुछ पेपर का, सभी सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता है, कुछ अगर नीड होता है बच्चे को तो हम लोग देखते हैं। लेकिन जनरली वही बच्चे ऑनर्स पेपर में जाएं जिनका पहले से 12th का पेपर क्या हो, अच्छा हो, वो पढ़े हो, ठीक है। नहीं तो उसके बाद फिर आप तैयारी करें डोमेन सब्जेक्ट के लिए, जिनका जैसा पेपर है उसके अनुसार वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस समझ गए। तो ये तीनों, फर्स्ट सेक्शन 1A, सेक्शन 3 पर हम लोग फोकस करके तैयारी करते हैं। किसी को डोमेन सब्जेक्ट की जरूरत है तो फिर अलग से क्लासेज हम लोग देखते हैं, उनकी प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी अलग क्लासेज होती है। जिस डोमेन को, हर एक डोमेन नहीं मिल सकता, कुछ डोमेन सब्जेक्ट का मिलेगा, तो उसी अकॉर्डिंगली आपके पास मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आपके बीच बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, सिलेबस समझ गए। अब बच्चे के अंदर होता है कि भाई प्रोफेसर एकेडमी कैसे कोर्सेज कराती है, ठीक है, आवर कोर्सेज। मेरे पास हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलती है,
हाइब्रिड मोड क्लासेस मतलब ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मोड क्लासेस, इसे हाइब्रिड कहते हैं। सेम मेथोलॉजी है, बच्चे कहीं से भी लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, इसलिए भारत में बहुत जगह बहुत प्लेस से हमारे यहाँ क्लासेज बच्चे करते हैं। चैट के द्वारा आप आसानी से टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सब आपके पास होगा। हमारा ऐप है प्रोफेसर एकेडमी, इसे डाउनलोड आप कर सकते हैं। प्रोफेसर एकेडमी ऐप है, नीचे लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एंड्रॉइड के लिए प्रोफेसर एकेडमी ऐप जो है, प्रोफेसर एकेडमी करके लिखेंगे तो आ जाएगा। लोगो हमारा साइड में लगा है, वही लोगो दिखाई पड़ेगा। अगर कोई पर्सन लाइव क्लासेस चलना चाहता है और उसके पास iOS मोबाइल है, तब उन्हें क्लास प्लस डाउनलोड करना हो, CLASSPLUS, और क्लास प्लस डाउनलोड करके प्रोफा कोड डालना होगा, PROFA, इससे भी एक्सेस कर सकते हैं, iOS से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हाइब्रिड मोड में क्लास है, लेकिन जनरली सबसे अच्छा जो क्लासेस होता है वो ऑफलाइन मोड होता है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मोड भी क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको इंस्टीट्यूट क्या क्या प्रोवाइड करती है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोफेसर एकेडमी एक रिकॉर्डेड भी हमारे क्लासेज है, वो रिकॉर्डेड भी क्लासेज आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। हाइब्रिड मोड का क्लासेस दिखाइए, नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं आपके बीच समझाने के लिए। एक हमारा फाउंडेशन कोर्स है जो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, वो ऐसे बच्चे के लिए जो 11th में पढ़ रहे हैं अभी, उनके लिए है। और जो अभी 12th इस बार पास आउट करेंगे उनके लिए ये प्रोग्राम, ये 25 के लिए है, 2025 के लिए, ये 2024 के लिए। टारगेट कोर्स के बारे में पहले बताते हैं। स्टडी मटेरियल फॉर सीयूटी, ये प्रोफेसर एकेडमी क्या करेगी, पूरी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगी, पर्टिकुलर फर्स्ट सब्जेक्ट का एंड थर्ड सब्जेक्ट का, याद रखेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट एंड थर्ड सब्जेक्ट, इसकी स्टडी मटेरियल प्रोफेसर एकेडमी प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश का, एंड थर्ड सब्जेक्ट आपके पास जो आया वो आपके पास है क्वांट, रीजनिंग, एंड आपके पास उसके साथ साथ जो क्लासेस मिलेगा वो जनरल अवेयरनेस की क्लासेस मिलेगी, ठीक है। तो ये मटेरियल प्रोफेसर एकेडमी प्रोवाइड करेगी। हम जो मटेरियल्स पढ़ाएंगे उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारी मटेरियल्स बड़ा सभी एग्जाम्स को देखते हुए कराया गया है। आप एक बार प्रोफेसर एकेडमी मटेरियल्स बनाएंगे, देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन, एनी ऑफ द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट डिस्कस कराती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑन दिस टॉपिक, हम लोग जो पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट पे पढ़ाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं कैसे प्रोफेसर एकेडमी पढ़ाती है, ठीक है। 200+ आवर ऑफ क्लासरूम लेक्चर्स, 200 घंटा से ज्यादा क्लासेज आपका होगा ये 3 महीने का पीरियड में। 100+ आवर रिकॉर्डेड वीडियो, ये आपके पास इसका सपोर्टिंग आपको मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में भी सपोर्टिंग मिलती है। जैसे किसी कारणवश आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो और क्लास छूट गया, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो से क्या कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं। हाइब्रिड टेस्ट मोड में है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड दोनों मोड में टेस्ट होगा, ऑफलाइन मोड में भी है, ऑनलाइन में मोड में। मतलब हम लोग टेस्ट जो लेते हैं वो एक ऑनलाइन टेस्ट के मोड में होता है जिसमें टाइम चलता रहता है, दूसरा असाइनमेंट मोड में हम टेस्ट लेते हैं। जो ऑफलाइन ही पेपर होती है उसको ऑफलाइन की तरह वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल से टेस्ट दे सकते हैं, और प्रिंट जो क्लास कर रहे हैं उनको प्रिंट फॉर्मेट में भी मिलती है, ठीक है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड, हाइब्रिड मोड मतलब हुआ ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों मोड, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी अनाउंस किया है, या एनटीए जो अनाउंस किया है कि हम एग्जाम हाइब्रिड मोड में लेंगे, तो बच्चे दोनों मोड में कंफर्ट रहेंगे। मुझे था पहले आपको सिलेक्शन करना हो किस मोड में आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप देख लिए, ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर वर्कआउट करेंगे, सेकंड पेपर में बच्चे को कम्युनिकेट करना होगा, डोमेन सब्जेक्ट का अलग से लेना है, फिर उसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट मतलब जीरो से डेवलप हम लोग करेंगे। रिकॉर्ड बता 200+ आवर क्लासरूम एंड सो ऑन, तो ये सब प्रोवाइड कौन करेगी, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगी, प्रोफेसर एकेडमी। ये उस बच्चे के लिए, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सीयूटी का और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे लगभग 1 ईयर पहले हमारे यहाँ एनरोलमेंट ले चुके हैं, या 9 मंथ 8 मंथ पहले एनरोलमेंट लिए, तो 1 ईयर प्रोग्राम हुआ। इसमें भी स्टडी मटेरियल देते हैं, इसमें और इसमें डिफरेंसेज होती है, इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें पर्टिकुलर जैसे मान लो एक नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, तो नंबर सिस्टम में सभी टाइप का नंबर सिस्टम क्वेश्चन होगा, यहाँ टू द पॉइंट सीयूटी का क्वेश्चन होगा, यही डिफरेंसेज होती है, ठीक है। यहाँ पे मान लो
80 क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपके पास 200 क्वेश्चन होगा, 120 होगा, ऐसे होती है क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, यहाँ भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस होती है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस होती है। ठीक है, यहाँ 400 आवर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली आवर भी बढ़ेगा, इसलिए 400 आवर्स है, यहाँ 200 प्लस आवर्स है। ठीक है, 300 प्लस आवर रिकॉर्डेड वीडियो है, यहाँ 100 प्लस आवर रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, हाइब्रिड टेस्ट यहाँ भी होगा, यहाँ भी टेस्ट आपके पास होगा। यहाँ पे मॉक टेस्ट पे फोकस करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास जो फोकस होता है टॉपिक वाइज भी टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर सेक्शन वाइज टेस्ट होता है। सेक्शन वाइज टेस्ट मतलब एक इंग्लिश का एक साथ टेस्ट, ठीक है, मैथ का एक साथ टेस्ट, रीजनिंग का एक साथ टेस्ट, जनरल अवेयरनेस का एक साथ टेस्ट, और उसके बाद मॉक टेस्ट भी होगा। यहाँ जनरली हम लोग जो फोकस करते हैं मॉक टेस्ट पे, एग्जाम कम समय में। यहाँ क्लास पीरियड जो यहाँ 5 डेज क्लासेस चलती है, यहाँ 6 डेज भी होते हैं, जरूरत पड़ने पर 7 डेज भी क्लासेस होती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्रोफेसर अकेडमी कैसे प्रोवाइड कर रही है। कहीं भी आप हो तो आसानी से प्रोफेसर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफेसर अकेडमी का मोबाइल नंबर 9304815212 ये है, या 9835638454 आप यहाँ कॉल कर सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे प्रोफेसर अकेडमी प्रोवाइड कर रही है, आपको केवल पढ़ना है, टोटल काम हम करेंगे। सभी क्वेश्चन को सामने, जो बहुत सारी क्वेश्चन सीयूटी का है जिसको हम 30 सेकंड में क्वेश्चन बनाने का सिखाएंगे, 35 सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, अभी जो पैटर्न आया है। लेकिन मेरा एक एजम्पशन है कि हर एक साल सीयूटी का लेवल क्या होगा, टफर होगा। इस साल लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे टफर क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो आपका, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बड़ा एग्जाम है, सीयूटी बहुत बड़ा, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होना चाहिए, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा स्टूडेंट अपियर होता है। भारत की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो इस स्कोर को ले रही हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, आने वाले समय में टफर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो थोड़ा टफर क्वेश्चन पढ़ने का आदत डालेंगे। ठीक है, और वही इंस्टीट्यूट ज्यादा अच्छा डेवलप कर सकता है जो एमबीए लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे प्रोफेसर अकेडमी एमबीए लेवल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कैट का स्पेशलाइज क्लासेज जहाँ चलती है, तो वो इंस्टीट्यूट आपको ज्यादा डेवलप करता है। ठीक है, मटेरियल्स हम देंगे, केवल काम करना, पढ़ना आपका काम है, सब कुछ मैं करवाऊंगा, केवल पढ़ना काम है। आप किसी दिन नहीं आए, क्लासेज ऑफलाइन मोड में है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेज मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आप आगे बढ़ रहे हैं कोर्स के बाद। ये हमारे रिजल्ट्स हैं। देखिए हमारे प्रोफेसर अकेडमी के स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए आपके पास, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अनुभव कुमार, सौरभ कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी, विशाल दिल्ली यूनिवर्सिटी, तृप्ति बीएचयू, पुष्पता बीएचयू, अनुष्का सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमएसयू ऑफ बड़ौदा, सिम्बोसिस पुणे। क्योंकि इस तैयारी से आपका ये भी एग्जाम, आप बीबीए का एग्जाम दूसरे जगह भी दे सकते हैं, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी की होती है, तो वो भी आप आसानी से दे सकते हैं, अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीबीए एंट्रांस का कहीं और एग्जाम कहीं पे हो रहा है, किसी अलग यूनिवर्सिटी, डिम्ड यूनिवर्सिटी ले रही है, यू कैन अपियर देयर। बीसीए का एग्जाम कोई ले रहा है, आप वहां अपियर हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमारा ये साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम सुने होंगे, बिहार में 2 यूनिवर्सिटी चलती है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हम तो पेरेंट्स को हमेशा एडवाइस करेंगे कि आप अपने बच्चे को बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, और उसके लिए कुछ करना नहीं, थोड़ा बच्चे को पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी एंट्रेंस की तैयारी, इसके साथ साथ क्या होता है, कल बैंकिंग का एग्जाम देना है तो उसका 30-40% तैयारी यही हो जाता है, एसएससी का एग्जाम देना है 30-40% तैयारी यहीं पे हो जाती है, बच्चे को 50% 60% तक यही बच्चे तैयार हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान होता है कंपटीशन आगे निकालना। ठीक है, तो देखिए साथ साथ क्या क्या आपकी तैयारी हो जा रही है, मैं नहीं कहता हूं कि ईच एंड एवरी टॉपिक्स आपके पास, लेकिन 40% 50% तक तैयारी आपके पास यहीं पे हो जाएगा। तो देखिए इसी एग्जाम से वो भी तैयारी आप ये बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, और आसानी से टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ये सब जितने बच्चों को आप देखेंगे ना, तो बड़े बड़े लेवल पे कल पहुंचेंगे, जिनकी लाखों लाखों में सैलरी होगी और भारत के टॉप डिसीजन मेकर बनेंगे ये सब। ठीक है, तो ऐसा बच्चों को पढ़ाना चाहिए बेस्ट यूनिवर्सिटी में, थोड़ा मेहनत करना होता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई कॉस्ट ही नहीं है, मिनिमम कॉस्ट पेमेंट करना है। ठीक है, पटना में कोई रह रहा है, जितनी कॉस्ट पेमेंट करना है उससे कम पेमेंट करके दिल्ली में पढ़ सकता है बच्चे, उनकी हॉस्टल फी बहुत कम होती है। ठीक है, बीएचयू का हॉस्टल फी कम होती है, केवल बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक सब बच्चों को कहता हूँ, आप लोग सीयूटी क्लासेस ज्वाइन करें, प्रोफेसर अकेडमी में बैच अनाउंस हो चुका है। ठीक है, तो कहीं भी बच्चे हों तो आसानी से वो ज्वाइन कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड की क्लासेज है। हम लोग एक न्यू बैच अभी अनाउंस कर रहे हैं, जिनको जो इन्फॉर्मेशन जानना है, मैं बार बार कर रहा हूँ, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट में हैं, प्रोफेसर अकेडमी कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको। ओके,
9301521 इस पे कॉल कर सकते हैं 9304815212 9835638454 किसी भी नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। प्रोफेसर एकेडमी का बोई रोड पटना में है एड्रेस, ठीक है। आप आसानी से क्लासेस कर सकते हैं। 2004 से कोचिंग चल रही है, ठीक है। तो आपको हम रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं, हमारे यहाँ क्लाउड के लिए नहीं जाना था, रिजल्ट के लिए जाना जाता है। हम एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसी में से आपके पास आएगा। सभी बेस्ट फैकल्टी टीम है, सभी लोग हाईली एकेडमिक है और बेस्ट फैकल्टी टीम है। यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है, सभी पब्लिकेशन का लीजिए, पढ़ के वापस कीजिए, ठीक है। तो आपको बुक्स के भी कॉस्ट पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। और हाइब्रिड मोड में भी सुविधाएं हैं, आप कहीं से भी स्पेशल डाउट अलग क्लासेस है, कोई हाइब्रिड मोड में क्लासेस करता है तो अलग से डाउट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सब सुविधाएं, केवल बच्चे को पढ़ना है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।